आएगा -3 का स्क्वायर, ये होगा 9, 9, ये भी होगा 18। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th। इस प्रश्नावली में, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से जो भी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रश्नावली 7.1। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रश्नावली 7.1, और इसमें हम लोग जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो दूरी सूत्र है, उसको समझने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दूरी सूत्र है उसको समझ लेते हैं। तो जो हमारा दूरी सूत्र होता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए, दो बिंदु दिए, उनके बीच के जो दूरी सूत्र है उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं। मान लो P क्यू हमारे पास दो पॉइंट है, उनके बीच की जो दूरी है उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला, जो सूत्र है वो इस तरह से कि अंडर द रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से हमारे पास कोई दो पॉइंट होंगे। ओके, इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट है P और Q। तो जो P है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, जो उसके पॉइंट्स है, वो इस तरह से है कि x1 y1 की जो भी P की वैल्यू होगी और जो Q की वैल्यू होगी वो हो गया x2 y2। ओके, अब जो ये पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला वो इस तरह से कि अंडर द रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। तो क्या कहते हैं, दूरी सूत्र। अब जो हमारी ये एक्सरसाइज है 7.1, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं और उन 10 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें इसमें दूरी निकालनी है इन पॉइंट्स के बीच की। ओके, सबसे पहले P क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ओके, अब यहाँ पे x1 कितना है 2, x2 कितना है 4, ओके, y1 है 3 और y2 है 1, x1 y1 x2 y2। ओके, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं 2 माइनस 1 4 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 माइनस 3। ओके, 2 माइनस 1 मीन्स y2 माइनस y1, ये बोल रहा हूं। ओके, 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4, ये भी 4, ये बन गया 8, 2 अंडर रूट 2। ओके, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट का। बस दो पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है, लास्ट में आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें दिया है -5 और 7, -1 और 3। ओके, फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर अंडर दी रूट। x1 कितना है -5, x2 कितना है -1, y1 है 7, y2 है 3। फॉर्मूला में पुट करेंगे। जो इजी क्वेश्चन होता है ना वो मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ, ठीक है। जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग पूरा टाइम लगाते हैं। ओके, x2 माइनस x1 तो -1 माइनस और -5 इसका हो गया होल स्क्वायर, यहाँ 3 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा, ये होगा -1 इस तरह से, और ये हो गया -4 इस तरह। तो ये हमारे पास आएगा, देखो 4 का स्क्वायर और वहां -4 का स्क्वायर, तो ये बन गया 16, 16 32 बन गया। इसको जब थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखेंगे तो ये आंसर है 4 अंडर रूट 2। ओके, अगर आप इतना भी छोड़ दोगे तो भी सही है आपका। ओके, जरूरी नहीं कि आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, यहां तक भी कर दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
तो पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है उसको करते हैं। जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें दिया ए बी और -a -b फॉर्मूला में दिया गया है। पहले x1 कितना है a, x2 कितना -a, y1 है b, y2 है -b। इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है। हमारे पास आएगा -a इसका स्क्वायर -b इसका स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर और ये बन जाएगा 4b स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 4 ले लेंगे कॉमन, ये आ जाएगा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। 4 तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। आपका आंसर बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है और आपने कुछ नहीं करना है। वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करो, माइनस करो, स्क्वायर करो, अंडर रूट, अगर हट रहा है तो उसको हटा दो। ओके, इसी के साथ पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। जो उसका दूसरा क्वेश्चन है उसमें 2 पॉइंट दिए गए, 0 0 और 36 और 15। ठीक है, ए और बी में 2 पॉइंट्स है। तो ये कहता है कि हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी है और बी ए भी निकालना है। मतलब ए बी के बीच की दूरी भी निकालनी है और बी ए के बीच की भी दूरी निकालनी है। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले x1 है 0, y1 भी है 0, x2 है 36 और y2 है 15। सिंपल। सबसे पहले आपने क्या करना, जो फॉर्मूला है उसको लिखो कि x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। सबसे पहले हमने फॉर्मूला को लिखा, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x2 माइनस x1 36 माइनस 0 इसका स्क्वायर, 15 माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो ये बनेगा 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये बनेगा 1296 प्लस 225। इसको जब ऐड करेंगे ये बनेगा 1521। 1521 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 39। ओके, तो जो पी क्यू है, पी क्यू मीन्स हमारा जो ए बी है, जो हमने ए बी निकाला है। ओके, पी क्यू की जगह आप ए बी लिखो यहाँ पे। ओके, तो जो ए बी है वो हमारे पास आया। ठीक है, पी क्यू की जगह आप ए बी लिखना है यहाँ पे कि ए बी की जो वैल्यू है वो आई 39। तो ए और बी के बीच में जो दूरी है, जब ए बी की बात करते हैं तो वो 39 है। ओके, अगर आपने बी ए निकालना है, ठीक है, बी ए निकालना है, उसमें क्या करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वैल्यू आगे पीछे हो जाएगी। x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर, y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। सिंपल। ये मतलब बी ए निकाल रहे हैं, बी ए। ओके, उसमें वैल्यूज को जब पुट करोगे तो ये इस तरह से बनेगा कि 0 माइनस 36 इसका स्क्वायर, 0 माइनस 15 इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 36 का स्क्वायर, ये बनेगा 15 का स्क्वायर, ये बन गया 1296 प्लस 225, ये आएगा 1521 39। ओके, तो अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो वहां की जो दूरी है, जो उनके बीच की दूरी है वो बराबर ही रहेगी, चाहे आप यहां से यहां को जाओ, चाहे आप यहां से यहां को आओ। ओके, यहां पे भी वो देखो 39 आ रही है, वहां भी 39 आ रही है। सिंपल। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया सॉल्व। तो इसका तो आंसर है वो 39 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए गए और ये हमसे पूछ रहा है, हमने चेक करना है कि जो ये तीनों पॉइंट्स है क्या वो सरेखी है। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी प्लस बी सी है वो सी ए के बराबर है या नहीं है। ओके, कि जो हम ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, जब उनको ऐड करेंगे क्या वो सी ए के बराबर है या नहीं है। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा x2 माइनस x1। तो हम सिर्फ a और b की बात कर रहे हैं पहले, तो ये x2 y2, तो 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर और दूसरा 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 प्लस 4 अंडर रूट 5।
यही बनेगा। अब BC निकालते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, सिर्फ जो वैल्यूज है वही चेंज होती रहेगी। ओके, अब BC की बात कर रहे हैं तो ये x2 ये y2। ओके, तो -2 इसका स्क्वायर, -11 -3 इसका, तो ये बनेगा -4 इसका स्क्वायर -14 इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 16 196। ये बनेगा 212। क्या बनेगा? 212। अब AB और BC आ गया है, अब हमें निकालना है CA। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। ओके, अब CA तो इसमें से घटाएंगे उधर, 1 + 2 इसका स्क्वायर 5 + 11 इसका स्क्वायर, ये बन गया 3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, क्या गया 9 256, क्या गया 265। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि अगर AB + BC करेंगे तो वो CA के बराबर नहीं होगा, क्योंकि √5 √212 ये √265 के बराबर नहीं है। ओके, ठीक है। तो जो ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, जो बिंदु दिए गए हैं, वो सरेखी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर है ये सरेखी नहीं है। सरेखी नहीं है। तो इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। चौथे क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है कि जो ये पॉइंट्स दिए गए हमें ये चेक करना है क्या ये संधिबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इनमें क्या दो वैल्यू एक जैसी आएगी, हमने वो चेक करना है। ओके, यानी दो साइड्स अगर बराबर आ गई तो ये एक संधिबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो इन तीनों में से अगर कोई भी दो वैल्यूज एक जैसी आ गई तो ये संधिबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। सबसे पहले AB निकालते हैं। AB = x2 - x1। फॉर्मूला आपको हर बार लिखना पड़ेगा। ओके, आधा नंबर तो फॉर्मूला का मिल जाता है। तो 6 - 5 और 4 + 2, तो ये हमारे पास बनेगा 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 37 √37। अब BC की बात करते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसा आपको पहले बताया कि फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये 7 - 6 का स्क्वायर -2 - 4 इसका स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो 1 का 1 ही आएगा, ये होगा 36, ये भी बन गया √37। तो दो वैल्यू तो एक जैसे आ चुकी है, तीसरी वैल्यू भी देख लेते हैं CA। तो 2 - x1 स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 5 - 7 इसका स्क्वायर -2 + 2 इसका स्क्वायर, ये बनेगा -2 का स्क्वायर और वो बनेगा 0, ये बन गया 4, आपके पास आया 2। ओके, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो AB और BC है वो बराबर है, तो आपने लिखना AB = BC, मीन्स दो साइड्स इसमें बराबर आ रही है, दो वैल्यूज एक जैसी आ रही है, तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके, तो चौथा क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक शेप दी गई है, उसमें बताया गया कि किसी क्लास में 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ABCD 4 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। जैसी जो शेप है वो हमें दिखाई गई है, वो इस तरह से बैठे हैं, जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। ओके, तो इसमें दो जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम दिए गए चंपा और चमेली, कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट
तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि जो ABCD है वो एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो दूरी सूत्र है उसका यूज करके बताना है कि इसमें सही कौन है। मीन्स अगर ये जो शेप है वो एक वर्ग है, एक अगर वर्ग निकल रही है, ओके, तो जो ये चारों पॉइंट्स हम निकालेंगे AB BC CD DA, इनकी वैल्यू बराबर आएगी और जो हमारे विकर्ण है वो भी बराबर आएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले AB निकालते हैं, ठीक है, AB निकालते हैं। और फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा बार बार, ठीक है, तो इसलिए मैं फॉर्मूला पहले एक ही बार लिख दूं। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने वहां पे लिख दिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसको, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा, तो फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हमने निकालना है AB। क्या निकालना है, AB निकालना है। तो x2 माइनस x1, तो AB जो बाद में वैल्यू दी भी होती है ना उसमें से घटाना होता है, ठीक है। तो 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर, 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर और यहां भी आएगा 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 9, कितना हो गया 18, मीन्स इस तरह से, ओके। AB निकल गया। अब BC की बात करते हैं। BC में भी सेम करेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 9 9, ये भी होगा 18, सेम आ गई 2। अब आगे देखते हैं CD की बात करें तो 6 माइनस 9, 1 माइनस 4, तो ये भी आएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी बनेगा 18 ही बनेगा। यहाँ भी आएगी 3 अंडर रूट 2। तो अभी तक तो जो हमारा प्लान है वो अभी तक काम कर रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, ओके। 3 वैल्यूज एक जैसी आ चुकी है। अब बात है DA निकालने की। अगर DA भी सेम ये आ गया तो कंफर्म थोड़ा हो जाएगा कि ये वर्ग हो सकता है, ओके। तो DA के लिए 3 माइनस 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 9 18 3 2। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सबकी वैल्यूज बराबर है, ओके। अब सिर्फ रहते हैं हमारे AC और BD निकालने के लिए, ओके। यहां तक क्लियर? तो इसको मिटा लेते हैं। वैल्यूज का हमें पता ही है कि 3 अंडर रूट 2 है, ओके। जो हमारी साइड से वो तो आ चुकी है एकदम बराबर। अगर हमारे विकर्ण भी बराबर आते हैं तो ये वर्ग होगा। सबसे पहले AC की बात करते हैं, तो 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ 0 आएगा, तो आएगा 36, 6 आ गया। अब BD की बात करते हैं, BD तो 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, ये तो बन गया 0, ये बन गया माइनस 6 का स्क्वायर, ये भी आ गया 36। तो जो हमारे विकर्ण है वो भी बराबर है, जो हमारी साइड्स थी वो भी बराबर है, तो ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। तो जो चंपा है, जो एक लड़की है चंपा, वो सही है, ठीक है। उसका जो उसने जो अज्यूम किया था, जो उसे लगा था कि जो ABCD है वो एक वर्ग है, तो ये एक वर्ग है, ओके। तो 5वां क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसके 3 पार्ट्स है। इसमें मैं बताना कि जो मैं ये पॉइंट्स दिए गए हैं, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, ओके। तो हमें ये बताना कि ये कौन सी चतुर्भुज होगी या कौन सी और शेप होगी, ओके। सबसे पहले जो फॉर्मूला वो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि मैं इसको बार बार नहीं लिखने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखो A, ये B, C, D, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया सेम वैसे ही करेंगे। अगर चारों साइड्स बराबर आती हैं और डायगोनल भी बराबर आते हैं तो ये एक वर्ग होगी, ओके। अगर हमारे जो डायगोनल है वही बराबर नहीं आ रहे, साइड्स भी बराबर नहीं आ रही है,
तो ये चतुर्भुज भी नहीं होगी। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। 1 1 0। बस आप मुझे फॉलो करते जाइए कि मैं किस तरह से कर रहा हूं। ए भी आ गया 2√2। ओके, अगर बाकी की चारों वैल्यू भी 2√2 आती है तो थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि ये चतुर्भुज तो है एटलीस्ट। ओके, अब निकालते हैं बी सी। बी सी तो -1 तो स्क्वायर 2 -0 स्क्वायर, ये बना -2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो सेम 4 + 4 8 2 2 सी डी ठीक है। तो -3 + 1 0 - 2, तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4, ये भी आ गया 2√2। तो पहले की 3 साइड्स तो एक जैसी आ रही है, चौथी भी देख लेते हैं। डी ए, तो डी ए तो -1 3 -2। ओके, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 × 4 8। तो जो ये चारों साइड से वो तो आ रही है बराबर। अब डायगोनल की बात करते हैं, तो ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। ए सी की बात करें, ए सी तो -1 + 1 का स्क्वायर और 2 और 2 इसका स्क्वायर, ये तो बन गया 0। हमारे पास आएगा 0 + 4 का स्क्वायर, ये आ गया 16 मतलब 4। अब बी डी की बात करें, बी डी -3 -1 इसका स्क्वायर और 0 - 0 मीन्स 0 का स्क्वायर, ये होगा -4 का स्क्वायर, तो भी होगा 16 4। ओके, तो चारों साइड्स भी बराबर है, डायगोनल भी बराबर है, तो ये एक स्क्वायर होगा एक वर्ग होगा। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 उसका जो पहला पार्ट है वो एक स्क्वायर है एक वर्ग है। अब छठे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। जैसे आपको 4 पॉइंट्स दिए जाए ना, बस आपने ये 6 वैल्यू तो निकालनी, चारों साइड्स और 2 डायगोनल। ओके, अब ए बी निकालते हैं सबसे पहले। 3 + 3 का स्क्वायर 1 - 5 इसका स्क्वायर, ये बनेगा 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 36 × 16, ये बन गया 52 √52। तो ये बनेगा इस तरह, ठीक है। अब BC निकालते हैं। BC तो 0 - 3 3 - 1। तो देखो, अगर चारों साइड्स बराबर नहीं आई तो चतुर्भुज नहीं होगा, तो हम सीधा लिख देंगे चतुर्भुज नहीं होगा। ओके, तो हमें ये विकर्ण निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर साइड ही बराबर ना आए। ओके, ये हो गया -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 + 4, ये आ गया 13। CD -1 0 -4 -3, ये बन गया 1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, तो 1 और 49, ये तो हो गया 50 हो गया इस तरह से। ओके, तो अभी तक तो कोई साइड बराबर नहीं आई है। डीए भी निकाल लेते हैं। अगर डीए इन तीनों में से कोई वैल्यू नहीं आई तो हम सीधा लिख देंगे ये चतुर्भुज नहीं है। तो डीए निकालते हैं। -3 + 1 इसका स्क्वायर 5 + 4 का स्क्वायर, ये होगा -2 का स्क्वायर, ये होगा 9 का स्क्वायर। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि आएगा 80 आएगा 85। तो चारों में से कोई भी वैल्यू एक जैसी नहीं आई तो ये चतुर्भुज नहीं है।
तो जो छठा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो चतुर्भुज नहीं है, छठे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट उसको करते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, ए भी निकालेंगे सबसे पहले। 7 - 4 इसका स्क्वायर, 6 - 5 इसका स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा, देखो 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 1 √10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं BC 4 - 3 4 - 7 इसका स्क्वायर, 3 - 6 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 + 9 18 इस तरफ। CD, अब CD निकालते हैं। आएगा -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 9 + 1 10। ओके, अब D है, D 8, 4 - 1 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 + 9 18। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो दो साइड्स है वो बराबर दिख रही है और दो साइड्स बराबर दिख रही है। AB इज इक्वल टू CD, BC इक्वल टू D है। ओके, तो जो समानांतर चतुर्भुज होती है इस तरह से, उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो अगर ये AB है, CD इस तरह से, तो AB बराबर होती है CD के, AB बराबर है CD के, BC बराबर है AD के, बराबर है ना। ओके, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज हो सकती है। आपने देखा कि जो आमने सामने की भुजाएं वो बराबर आ रही है, तो जो हमारा समानांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो हमें विकर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इजीली कह सकते हैं कि देखो AB इक्वल टू CD है और BC इक्वल टू D है, जिस कारण ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। अब 4 क्वेश्चन और रहते हैं, उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, यानी x एक्सिस पर वो बिंदु ज्ञात करो जो ये जो पॉइंट्स दिए हैं 2 - 5 -2 और 9 इनसे समदूरस्थ हो। ओके, तो जब x अक्ष की बात करते हैं, x एक्सिस की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो x वाली वैल्यू है सिर्फ वही लेंगे, जो इसमें y वाली वैल्यू है जैसे y1 और y2 है वो 0 बन जाएगी, उनको नहीं लेंगे। और इसको सॉल्व कैसे करना है, एक तरफ हम इस तरह करेंगे, देखो x - 2 इसका स्क्वायर, और जो ये y की वैल्यू है ना उसको सीधा ही लिख देंगे यहाँ पे इस तरह। ओके, समझ रहे हो। और यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है उसका सीधा स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। सबसे पहले आपने इस तरह से करना है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। ओके, हमारा बचेगा x - 2 इसका स्क्वायर -5 का स्क्वायर, यहाँ आएगा x + 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, इनको ओपन करेंगे ये बनेगा x², 4 - 4x 25, यहाँ बनेगा x², 4 + 4x 81, ये बना। जो एक जैसी टर्म है वो कट जाएगी, x² कट गया, 4 से 4 कट गया, हमारे पास बचा -4x। अब ये भी इस तरफ आ जाएगा, ये भी -4x, ये उस तरफ चला जाएगा, 85 - 25, ये बन गया -8x, ये बन गया 56। कितना बना, 56। ओके, तो ये हमारा जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -56/8
7। एक्स की वैल्यू आ गई -7। ओके, एक्स की वैल्यू आ गई -7, तो पॉइंट क्या बनेगा, -7 और 0, ये बनेंगे पॉइंट हमारे। तो जो हमारा पॉइंट आया वो आया -7 और 0। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा है कि y का मान निकालना हमें, ठीक है, y का मान निकालना है, जिसके लिए जो पॉइंट से दिए हुए p की वैल्यू है 2 और -3, q की वैल्यू है 10 और y, और इसके बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम जो वैल्यू दी है उसको लिखेंगे 10 यहाँ पे, इक्वल टू, अब इक्वल टू, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखना है, जो ये पॉइंट्स दिए इनके बीच की दूरी की बात की है, तो जो दूरी सूत्र है वो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पी क्यू के लिए जो सूत्र लगे वो लगा, देखो 10 - 2 इसका स्क्वायर, y + 3 इसका स्क्वायर। ओके, ये आएगा 10, यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ आएगा y + 3 का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ बनेगा 8 का स्क्वायर और y + 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया। ओके, ये बन गया 164, y² 9 6y। ठीक है, तो 100 - 64 हो जाएगा, होगा y² 9 6y, यहाँ आएगा 36, y² 9 6y, इनको चेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा y² 9 6y = 36। अब जो ये बिना y वाली टर्म है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, तो ये बनेगा y² 6y 36 - 9, तो बन गया y² + 6y = 27। इस तरह आ गया, पता है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये देखो इस तरह बनेगा। ओके, अब इसके जो फैक्टर है वो बनाते हैं, देखो y² 9y - 3y 27 0, 9 × 27, 9 में से 3 घटा 6 आएगा। ओके, y + 9 - 3 y + 9, तो दो फैक्टर हमारे पास आए, y - 3 y + 9 = 0, तो y - 3 = 0, तो y आ गया 3, y + 9 = 0, तो y आ गया -9, तो y की आ गई दो वैल्यू, 3 और -9, आपका आंसर। सबसे पहले जो 10 हमें दिया था वो हमने लिखा। अब दूरी सूत्र कैसे लगाते हैं वो सबको पता है, ठीक है, दूरी सूत्र किस तरह यूज करते हैं वो सभी को पता है। उसका यूज करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्राई की। यहाँ पे हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया ताकि जो स्क्वायर रूट है वो हट जाए। जैसे स्क्वायर रूट हटा हमने इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई की। यहाँ पे आके हमने इसके गुणनखंड बनाए, इसके फैक्टर बनाए, और लास्ट में y की दो वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3 पॉइंट दिए, Q, P और R, तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी दिए। हमें x की वैल्यू निकालनी है, QR और PR के बीच की जो दूरी है वो भी निकालनी है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, PQ = QR करना है। ओके, PQ = QR करना है। तो देखो ये P, ये Q और ये R। अब PQ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं 5 3 0 और 1, इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं QR 0 और 1 और x और 6, दोनों में हम लोग जो दूरी सूत्र वो लगाएंगे। पहले इस तरफ की बात करते हैं, तो ये हमारा बनेगा 0 - 5 इसका स्क्वायर, 1 + 3 इसका स्क्वायर, यहाँ पे ये बनेगा x - 0 इसका स्क्वायर और 6 - 1 इसका स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। ओके, जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा -5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा x² और यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25, ये बनेगा 16 x² और ये 25, 25 से 25 कट जाएगा, x² = 16, तो x की दो वैल्यू आएगी +-4। ओके, तो जो ये r है, r की वैल्यू अब क्या बनेगी, एक बनेगी 4 और 6, दूसरी बनेगी -4 और 6, सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग जो ये QR निकालेंगे, QR निकालेंगे 4 और 6 के लिए, जहां पे जो 4 की वैल्यू वो प्लस में दी, तो QR निकालेंगे।
क्यू आर। ओके, तो ये क्यू और वो आर, तो इस तरह से आएगा 4 माइनस 0 इसका स्क्वायर और ये आएगा 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर, ये आएगा 5 का स्क्वायर, 16 जमा 25 41। कितना आ गया? 41 आ गया। अब हमने पी आर निकालना है सेम वैल्यू के साथ। पी आर, तो यहाँ पे आएगा पी आर 4 माइनस 5 इसका स्क्वायर, 6 प्लस 3 इसका स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 1 प्लस 81 ये बना 82। कितना बना? 82। ये तो हमने कर लिया है ना, इसको मिटा लेते हैं। ओके, अब सेम हमने क्यू आर और पी आर निकालना है, सिर्फ 4 की जगह -4 लिखना है। ओके, तो क्यू आर -4 0 और 6 माइनस 1, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही वैल्यू आएगी। 16 जमा 25 41, यही वैल्यू आई, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और पी आर में देखते हैं चेंज आता है कि नहीं। तो पी आर में होगा ये -4 माइनस 5 इसका स्क्वायर, यहाँ होगा 6 प्लस 3 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया -9 का स्क्वायर और ये हो गया 9 का स्क्वायर, 81 प्लस 81। ओके, 81 को अगर आप कॉमन ले लो तो 9 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, इस तरह। तो हमने जो क्यू आर है और पी आर है वो दोनों के लिए निकाला है, 4 और 6 के लिए, -4 और 6 के लिए। सिंपल, एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी +-4। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। अब रहता है लास्ट क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कहता है कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई जो 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। ओके, तो इसको करने का एक तरीका है, हमने क्या करना है, जो आपको ये एक्स दिख रहा है पहले इन दो को सॉल्व करना है, फिर इन दो को सॉल्व करना है, दोनों को साथ ही सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, ये इस तरह से होगा x -3 का स्क्वायर, ओके, और दूसरा होगा y -6 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ हम करेंगे x +3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। अब हमने सिर्फ इसको ओपन करना है ब्रैकेट को, और जो कट रहा है उसको काटना है, और लास्ट में देखना है क्या वैल्यू आती है। तो ये बचेगा x -3 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर, x +3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर। ये आ गया x² 9, 6x, y² 36, 12y, x² 9, 6x, y² 16, 8y। अब जो एक ऐसी टर्म है वो कर देंगी, x² से x² कट गया, 9 से 9 कट गया, y² से y² कट गया, हमारा बचा -6x 36 12y, वहां बचा 6x 16 8y। अब जो x और y वाली टर्म है उनको एक तरफ कर दो, 6x वो भी 6x माइनस के -12y और ये 8y, उधर जाके 16 -36, तो ये बन गया -12x, और यहाँ पे हमारा बन गया -4y, क्या गया -20। तो माइनस दोनों तरफ कॉमन कर देंगे तो ये बनेगा 12x 4y 20। 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 3x y 5। ओके, तो रिलेशन क्या बनेगा, 3x y -5 = 0। ये आपका आंसर। ओके, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपने जो पॉइंट्स है उनके बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है वो बताना है, तो आपने इस तरह से उसको सॉल्व करना है, सिंपल। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 7.1 वो होती है पूरी तरह से कंप्लीट। इसमें जो टोटल 10 क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे पार्ट्स सॉल्व किए हैं। ओके, मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है किस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज को और भी इजीली और इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व कर पाए। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी
नए फैक्ट्स मिलते हैं, कुछ भी सीखने को मिला है। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने का ट्राई कीजिए और जितनी भी वीडियो थे उनको लाइक और शेयर करने का भी ट्राई कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का भी ट्राई कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ।